नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत मिस्ट्री, जहां हर रहस्य की गहराई में छुपी कहानी को हम सच्चाई की रोशनी में लेकर आते हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फ्लाइट की जो आसमान में उड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। विमान में 239 लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही घंटे बाद रडार स्क्रीन पर से वो विमान अचानक गायब हो गया। न सिग्नल मिला, न कोई अलर्ट, बस एक पल में मानो धरती ने उसे निगल लिया। फौजी रडार ने दिखाया कि विमान ने अचानक रास्ता बदला और फिर ऐसा रास्ता लिया जहां कोई नहीं जाता। हजारों किलोमीटर का इलाका खंगाला गया। हिंद महासागर तक में तलाशी चली, लेकिन न विमान मिला न कोई क्लू। कई देशों ने मिलकर खोज की, भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और नतीजा शून्य। कहा गया शायद किसी रहस्यमय शक्ति ने उस फ्लाइट को निगल लिया। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी आसमान में घूम रही है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे। लेकिन अब वक्त है उस रहस्य के सबसे रहस्यमयी किरदार से मिलने का, कैप्टन जहरी अहमद शाह और उनके को पायलट फरीक अब्दुल हमीद से। कैप्टन जहरी मलेशिया एयरलाइंस के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक। उनके पास 18,000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। शांत स्वभाव, तकनीक के जानकार और सबके चहेते। लेकिन हादसे के बाद दुनिया ने सबसे पहले उन्हीं पर शक किया। कहा गया कि उड़ान के बीच उन्होंने विमान का रास्ता खुद बदला, रडार बंद किए और सबको बेहोश कर दिया, क्योंकि उनके घर में एक सिम्युलेटर मिला जिसमें आखिरी उड़ान का नक्शा बिल्कुल MH370 जैसा था। को पायलट फरीक, जो सिर्फ 27 साल का था, अपनी पहली लंबी उड़ान पर था। वो पूरी तरह कैप्टन जहरी पर निर्भर था। अब सवाल उठता है, क्या जहरी ने सच में ये सब जानबूझकर किया, या किसी ने सिस्टम को हैक कर फ्लाइट को दूर हिंद महासागर के अंदर ले गया? क्योंकि दोस्तों, जब ब्लैक बॉक्स मिला तो उसमें वो डेटा ही नहीं था जो सबसे जरूरी था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। तो आखिर MH370 के यात्रियों का क्या हुआ? कैप्टन जहरी और को पायलट के शक के बाद अब बारी है उस ब्लैक बॉक्स की जो हर विमान की सबसे बड़ी सच्चाई छिपाए रखता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, MH370 का ब्लैक बॉक्स कभी पूरी तरह मिला ही नहीं। जो सिग्नल मिल रहे थे वो हिंद महासागर के बीचों बीच से आ रहे थे, जहां पानी की गहराई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक हाई लेवल कवर अप था, क्योंकि उस फ्लाइट में ऐसे 20 वैज्ञानिक सवार थे जो एक मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका संबंध अमेरिका, चीन और रूस तीनों से था। एक थ्योरी कहती है कि फ्लाइट को दक्षिण हिंद महासागर की तरफ मोड़ा गया, जहां रूस का एक सीक्रेट बेस मौजूद है, और वहीं इस फ्लाइट को लैंड करवा दिया गया। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि अमेरिकी सैटेलाइट ने फ्लाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी उसे ट्रैक ना कर सके। अब सवाल यह है, अगर फ्लाइट वाकई क्रैश हुई थी तो अब तक एक भी पूरी बॉडी या फ्यूजलाज क्यों नहीं मिला? या फिर क्या दुनिया की ताकतों ने मिलकर इस सच को हमेशा के लिए दफना दिया? लेकिन अब जो सामने आया वो इस रहस्य को और भी डरावना और चौंकाने वाला बना देता है। गायब होने के 2 दिन बाद फ्लाइट के 4 यात्रियों के मोबाइल फोन में रिंगटोन सुनाई दी, पर जब कॉल उठाया गया तो सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। कॉल कनेक्ट हो रही थी पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। इतना ही नहीं, कुछ सैटेलाइट ट्रैकर्स ने दावा किया कि फ्लाइट के सिग्नल आखिरी बार हिंद महासागर में बल्कि अफ्रीका के पास डिटेक्ट हुए थे। इसका मतलब विमान कहीं और गया था, और शायद यात्रियों को जिंदा रखकर किसी सीक्रेट बेस में ले जाया गया था। और जब कुछ साल बाद इंडियन ओशन से MH370 के नाम का एक विंग फ्लैप मिला तो जांच एजेंसियां भी भ्रमित हो गईं, क्योंकि उस हिस्से पर क्रैश के निशान ही नहीं थे, बल्कि वो किसी रनवे पर खींचा हुआ लग रहा था। अब सवाल यही है, क्या फ्लाइट को किसी बड़ी ताकत ने हाईजैक किया था, या फिर ये किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जिसका सच आज तक दुनिया से छिपाया गया? और सबसे डराने वाली बात, कैप्टन जहरी के घर से मिले एक सिम्युलेटर में उसी रास्ते का नक्शा मिला।
2 साल बाद अफ्रीका में कुछ लोग देखे गए, बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए जो MH370 के यात्री पहन कर गए थे। टीमें पहुंची तो वो लोग गायब थे। क्या ये सरकारी रहस्य था या किसी एलियन की चाल? आज तक किसी को नहीं पता। बस एक बात पक्की है, MH370 का सच अब भी आसमान में छिपा है। अगर आप भी रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें सच क्या है, और चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।